आज हम आए हैं पुरका जी के करमवीर महाराज जी के आश्रम पर। इन्होंने जो ये महाराज जी ने गौवे रख रखी हैं, कांग्रेज हैं, गिर हैं, थारपारकर हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हो। शेड डला हुआ है इनका घूमने के लिए, अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी बैठे पानी के लिए वो आप देख सकते हो, खोर लगी हुई है। और ये कांकरेज हैं, थारपारकर। ये जो महाराज जी ने बताया था कि चांदन फार्म हाउस की बच्चियाँ है, एक तो ये है थारपारकर में जो आई थी, और एक ये बच्ची है पहले ब्यात में। आप देख सकते हो इसके अडर का और थन का साइज़ पहले ब्यात में कितना सुंदर है। और इनका प्रेम अद्भुत है। जैसे ही आप इनकी तरफ चलोगे तो ये आपकी तरफ चली आएंगी बुलाने से, आओ आओ। तो गौ माता के प्रति सभी प्रेम भाव रखें, और मैं सभी से अपील करूंगा कि एक तो अपने घरों में ज़रूर पालें। देसी गौवंश को बढ़ावा देना है। इन्हीं से सृष्टि है, इन्हीं से पृथ्वी है, इन्हीं से जीवन है, इन्हीं से हम हैं। गायें नहीं है, गौ माताएँ नहीं है तो सृष्टि नहीं है, पृथ्वी नहीं है, संसार नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, हमारे बुजुर्ग भी बताते आए हैं कि इनकी पूजा सर्वोत्तम पूजा है। बताते हैं कि 33 कोटि जो देवी देवताएं हैं, हमारे देवताएं बोलते हैं जो सनातन धर्म में, वो गौ माता में वास करते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि कंठ में शिव जी महाराज वास करते हैं गौ माताओं के। तो एक सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि देसी गौवंश को बढ़ावा दें। जहाँ पर भी गौशालाएँ हैं उनको कुछ ना कुछ अपना जितना आपसे हो सकता है उतना दान पुण्य करें, ताकि इनके लालन पालन के लिए, इनके पेट भरने के लिए, इनका भरपूर पोषण करने के लिए लोगों में उत्सुकता आए, लोगों में उत्साह आए कि इनकी सेवा करने से कितना सुकून, कितना लाभार्थ मिलता है। आपने देखा होगा, मैं तो देखता हूँ, रहता हूँ, मैंने कई जगह देखा भी है। कुछ जगह गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में भी कुछ गौशालाएँ हैं, और आप विदेश में भी देखते हो जहाँ पे काऊ कडलिंग के नाम से, या काऊ हम बोलते हैं इसे, काऊ थेरेपी बोल देते हैं, हाथ फिराना बोल देते हैं। अनेकों बीमारियाँ, अनेकों समस्याएं दूर होती हैं इंसानों की। और इस चीज़ का तो विदेशों में चार्ज भी लिया जाता है, उनके पास समय व्यतीत करने का, गौ माताओं के पास, और गौ माताओं के पास समय व्यतीत करने का चार्ज लिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे घरों में जब एक गौ माताएँ खड़ी हैं तो ये तो हमें फ्री चीज़ें मिल रही हैं। इनका दूध, इनका दही, इनका घी अमृत है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा दूध का, दही का, घी का गौ माताओं का सेवन करें और स्वदेशी अपनाएं। इनके घी दूध का अगर हम सेवन करेंगे, इनके घी दूध का हम पान करेंगे, तो किसान या हम लोग जो जन लोग पालना शुरू करेंगे, गौ माताओं को पहले की तरह अपने घरों में रखना शुरू करेंगे, जिसके कारण देसी गौवंश को, इनको बढ़ावा मिलेगा। इनकी जो एक विलुप्त होता जाने की कगार पे आ गई थी, वो धीरे धीरे बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ का। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि अपने घरों में लोगों को, और ख़ासकर मैं युवा साथियों से, अपने युवा भाइयों से अपील करूँगा हाथ जोड़कर कि वो इस क्षेत्र में कदम रखें, इस क्षेत्र में पहल करें, और गौ पालन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर गौ पालन करें। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ गौ पालन ही करें, आप उसके साथ अपना पढ़ाई, अपना सब कुछ देखें, लेकिन जहाँ तक जिसके पास पॉसिबल है, कोई एक रख सकता है एक रखो घर में, कोई 2 रख सकता है 2 रखो। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी सुविधाएं हैं, इतनी टेक्निक आ चुकी हैं भारत देश में भी, कि आप हर प्रकार से इनका पालन कर सकते हो। जैसे कि पहले हमारे पास कोई टेक्निक, कोई वो नहीं थी, तो उसके कारण हम जैसे कि बछड़ा या बछिया कुछ भी आती थी, जब हम बुल से गायों को प्रेग्नेंट कराते थे। लेकिन अब तो टेक्निक इतनी आ चुकी है कि हम अगर चाहें तो बछिया का ही सीमन रखवा के बछिया कुदरत की कृपा से ले सकते हैं। तो मैं फिर भी एक ही बात कहूँगा कि गौ माताओं की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ भी आपको गौ माता मिले या गौशालाएँ हों, वहाँ पर जो भी आपकी इच्छा हो सके, चारे का, किसी भी प्रकार का आप दान करें। और एक सुकून जो मिलता है वो इन गौ माताओं से मिलता है।
तो मैं सभी से अपील करूँगा हाथ जोड़कर कि एक बार फिर से कि गौ माताओं की सेवा करें, इनका लालन पालन करें। गौ माताएं, कहने को तो हम कहते हैं कि लालन पालन करें, लेकिन गौ माताएं हमारा लालन पालन करती है। तो सभी से अपील है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है 1 या 2 जो भी हैं अपने घरों में रखें। जब हम लोग कुत्तों को रख सकते हैं, डॉग को रख सकते हैं, तो क्या हम गाय नहीं रख सकते? ये हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम कुत्ते को तो रखना पॉसिबल समझते हैं, लेकिन गाय को पालना पॉसिबल नहीं समझ रहे। तो गाय माता की तो हर चीज़, उनका गौमूत्र हुआ, गोबर हुआ, हर चीज़ इतनी एक औषधि है, दूध अमृत है कि मैं बयां नहीं कर सकता। तो सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि देसी गौवंश को बढ़ावा दें, गौशालाओं को बढ़ावा दें। हर घर देसी गौवंश और गांव में गौशाला ज़रूर हो, मेरा यही सपना है। और मेरी एक मुहिम है, जिस मुहिम को मैं बार बार कहूँगा, मेरा एक सपना है कि हर घर एक देसी गौवंश ज़रूर हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।